ओम ओम ओम। परम पूज्य परम आदरणीय निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर सन्यासी सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अति पवित्र चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय मंचस्थ निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री पुण्यानंद गिरि जी के पवित्र चरणों में शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। भीतिर्नये बहुजंगपुंगवविषातो प्रीतिर्न चंद्रामृतातो ना शौचं हि कपालदामलुलुनाथ शौचं न गंगाजलात् नोद्वेगं स्थितिभस्मनो नहि सुखम् गौरीस्तनालिङ्गनात् स्वात्मा रामतया हिताहितसम स्वस्थ हरो पातु वः आत्मा तं गिरिजामतिसहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सद्रूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जिनका वर्णन वेदों के अंदर परम सत्य के रूप में किया जाता है, यह वही परम सत्य है जिसको सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इस रूप से बताया। सृष्टि के आदिकाल में वही एकमेव अद्वितीय परम सत्य था निरूप, रूप रहित था, और समग्र प्राणी उसी सद्रूप परमात्मा के अंदर लीन थे, छिपे हुए थे। और इन प्राणियों के कर्मों का फल जब वो प्रकट होने की इच्छा रखने लगे तो यही परमात्मा की ईक्षण संकल्प हो गया, एको हम बहुश्याम प्रजाये इति। तो ये जो ईक्षण संकल्प से जगत बना, तो रूप रहित निरंजन परमात्मा ने रूप धारण कर लिया, इसलिए सद्रूपाय। रूप रहित परमात्मा ने प्राणियों के कल्याण के लिए रूप ग्रहण करके जगत के रूप में परिणत हुआ। उस कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सत, उनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। रूप दृष्टि सापेक्ष होता है। रूप हो और देखने वाला ना देखे, पड़ा रह जाएगा।
तो परमात्मा स्वयं सत था और वो रूपवान बनकर के जगत के रूप में प्रकट हुआ, तो उसको सार्थक करने के लिए उसी परमात्मा का ज्ञान अंश चित्त प्रकाशक बन के प्रकट हो गया। सूर्य बन करके सारे जगत को प्रकाशित करने लगा, प्रत्येक व्यक्ति के नेत्र ज्योति के अंदर रह करके हर चीज को देखने लगा। इस प्रकार ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण, हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। रूप भी ठीक है, ज्ञान भी ठीक है, लेकिन ये ठीक तब होगा जब दोनों से आनंद की अनुभूति होगी। यदि आनंद नहीं आया तो बेकार। आप लोग शायद बम्बई में कंटाली गया ऐसा बोलते होंगे, यही है आनंद न होना। रूप भी है, आंख भी है, प्रकाश भी है, दिखता भी है, लेकिन मन में आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो बेकार। तो ये आनंद इंद्रियों में भी छिपा है, रूप में भी पड़ा है, प्रकाश के कण कण में व्याप्त है। एक ही परमात्मा का आनंद सर्वत्र, जिससे समग्र प्राणी मात्र आनंदित होते हैं। ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, उसको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सद्रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, चिद्रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, आनंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। मिट्टी को गीला करके, भिगा के, मल के, उसमें से छोटा सा अंश लेके घड़ा बनाता है कुम्हार। तो उसमें जितने अंश मिट्टी को लिया गया उतना उस मिट्टी में से कमी आ गई। पहले यदि 5 किलो मिट्टी का वो पड़ा होगा, तो यदि उसने आधा किलो मिट्टी लेकर के एक घड़ा बनाया तो उसमें 4.5 किलो ही बचेगा, पूरा 5 नहीं बचेगा। और इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड जिस परमात्मा ब्रह्म श्री कृष्ण से प्रकट हुआ, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में भी कुछ वजन कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? भगवान में वजन, हाँ। कौन वो माता जी अभी बोल रहे थे, ये स्वामी जी तो पहले जैसे ही हैं, थोड़े पतले हो गए। हाँ? और भगवान तो पतले भी नहीं होते, जैसे थे वैसे ही, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने सारे चराचर जगत की उत्पत्ति हुई, इसके बाद भी जिस परमात्मा में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बाकी हेतु में कार्य उत्पन्न होने के बाद कमी अथवा विकृति कोई चीज देखने में आता, जिस परमात्मा में इस प्रकार की विकृति संभव नहीं, उस विश्व उत्पत्ति के आदि कारण परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। अब सवाल है कि प्रणाम क्यों करना चाहिए? हाँ? किसी को प्रणाम करो और उसने सामने से जवाब नहीं दिया तो बोले अभिमान आ गया इसमें। हाँ? नमस्कार का जवाब भी नहीं देता, जबकि नमस्कार कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब दिया जा सके। पर आदमी ऐसा बोलने लगता है कि ये तो बोलता ज नहीं, देखता भी नहीं है मुझे, अब नमस्कार करने योग्य रहा नहीं। पर यहां पर नमस्कार करने योग्य संसार है ही नहीं, संसार नमस्कार करने योग्य नहीं। इसीलिए संसार को दूर से नमस्कार करो, ऐसा बोलते हैं सबको। दूर से नमस्कार है ना, इसी लायक संसार है। और नजदीक से नमस्कार करने योग्य यदि कोई है तो परमात्मा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। ये क्यों? कारण यह है कि उस परमात्मा को नमस्कार प्रणाम करने से
करने वाले के हृदय के अंदर के 3 प्रकार के ताप की निवृत्ति होती है। तापत्रय विनाशाय। तो सबसे पहला ताप है देहिक शारीरिक ताप। अब ये चौथा ताप है जो फोन बन के आया है ना। पहले शारीरिक ताप, और दैविक ताप बोलते हैं। प्रारब्ध कर्म से प्रभावित होकर के देवता का प्रकोप बन करके हमारे सामने कोई परिस्थिति आवे, उसको दैविक ताप बोलते हैं। और एक ताप है भौतिक ताप, भूतेर भव भौतिक। ये जो 5 महाभूतों में विशिष्ट वैषम्य आकर के हमें जो प्रतिकूल अनुभूति करावे, आजकल है, दिल्ली में भी है, बंबई में ना आवे तो अच्छा है कि नहीं। एक बीमारी आई है मच्छर के काटने से, डेंगू ने अलग निकला है, चिकनगुनिया करके, दिल्ली में काफी लोग बीमार हैं। तो ये भूतेर भव भौतिक, ये भूत जगत के अंदर से कोई विकृति ऐसी निकली जिसके चलते मनुष्यों को कष्ट देता है, इसका नाम है भौतिक ताप। और ये ताप कब तक चलेंगे, तो बोल दिया ये जब तक श्री कृष्ण परमात्मा को अंदर से अच्छी तरह से प्रणाम नहीं करोगे, तब तक ये तीनों ताप निरंतर बने रहेंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब कहोगे हमने तो बहुत बार नमस्कार किया कृष्ण को, लेकिन अंदर के ताप निवृत्त हुए नहीं। तो इस नमस्कार में या तो करने वाले ने ज्ञान पूर्वक नमस्कार नहीं किया, या तो ऐसा हो सकता है कि नमस्कार लेने वाले ने नमस्कार करने वाले को नहीं देखा, या नमस्कार करने वाले ने यंत्रवत नमस्कार किया। यंत्रवत भी तो होता है। एक प्लास्टिक के कोई वो बना लिया यंत्र मानव, और सामने रख दिया, बस उसमें ऐसे यंत्र फिट करके रखा कि थोड़ी देर में ऐसा झुक के प्रणाम करता है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर उठ जाता है। ऐसे कई लोग अपने घरों में रखते हैं, कुछ बगला जैसा बना के, हिलता रहेगा, फिर झुकेगा, फिर उठेगा, फिर हिलता है। उसमें क्या आपके मन में भाव पैदा होता है कि ये मुझे नमस्कार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, मेरे कृपा का पात्र है, ऐसा आपके मन में नहीं आता। वो तो ऐसा लगता है यंत्रवत एक क्रिया है। हम भी सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और ये हमारा प्रणाम इसी ढंग से होता है कि बस हम 25 साल से प्रणाम कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं। हमारे प्रणाम की स्वर्ण जयंती मनाई जानी चाहिए। ये प्रणाम कैसा है? यंत्रवत है। और भगवान को प्रणाम इस प्रकार से करना चाहिए जिससे भगवत शरणागति की सिद्धि नमस्कार प्रणाम करने वाले में आवे। शरणागत श्री विशरणे धातु से शरण बनता है, माने भगवान के चरण के समीप में इसीलिए तुम पहुंचे कि तुम अपना अस्तित्व भगवान में समर्पित करके भगवान से अतिरिक्त अपनी सत्ता को अलग से न देखो। इस प्रकार यदि प्रणाम करो तो फिर संसार के ताप की निवृत्ति निश्चित होगी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। संसार का नियम है कि नमस्कार स्वाभाविक होता है यदि सामने वाले में श्री होगा, ऐश्वर्य होगा, लक्ष्मी होगी। श्रीमान जी आपको हम नमस्कार करते हैं, और कोई महादरिद्र होगा और मांगने के लिए आया गाड़ी में, तब कहोगे हट जाए यहां से, उसको नमस्कार नहीं न करोगे। और कोई करने लग जाए सभ्य भाषा में, जी माफ करो माफ करो, तो दरवाजे में जाके बोलेगा सब बदमाश हैं, किसको कितना माफ करूं। वो मांगने वाला भी ऐसे ही बोले। तो अर्थ ये निकला कि नमस्कार
श्री युक्त व्यक्ति को ही किया जाता है, वैभव युक्त को ही किया जाता है। और संसार में सबसे बड़ा वैभव, वैभव जहां होता है वहां पर राग द्वेष भी होता है। सबसे बड़ा वैभव भगवान के पास है, लक्ष्मी साक्षात। अब सवाल है वहां राग द्वेष है कि नहीं है? इसको भी समझ देखो। भगवान नारायण पहले अकेले थे और बाद में जगत को वैभव संपन्न करने के लिए भगवान नारायण ने लक्ष्मी से विवाह किया। इसके बाद लक्ष्मी ने कहा कि सबका अपना अपना लोक है, हमारा भी होना चाहिए। तो भगवान ने समझाया कि ऐसा मत कर। ये जो लक्ष्मी के साथ जिसका विवाह हुआ ना, शुभ्र नाम के ऋषि थे। शुभ्र नाम के ऋषि थे और विकुंठा उनकी पत्नी का नाम था। इन दोनों से भगवान उत्पन्न हुए पुत्र रूप में। ये भी समझ लो, भगवान उन्हीं के यहां उत्पन्न होते जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, निर्मल हो, इसीलिए उनका नाम रखा शुभ्र। और जिसकी बुद्धि में अज्ञान की ग्रंथि न हो, गांठ न हो, उसी को विकुंठा बोलते हैं। विकुंठा माने गांठ रहित। हम अभी शायद विकुंठा नहीं बने होंगे। 20 साल पहले किसी ने थोड़ा सा अपमान सूचक कोई शब्द उच्चारण किया होगा और अभी तक याद रखेंगे, ये कुंठा है। और हृदय शुद्ध है और उनकी पत्नी भी विकुंठा, बुद्धि विकुंठा है। वहां भगवान वैकुंठ प्रकट हो गए और वैकुंठ के प्रकट होने पर लक्ष्मी आ गई। और लक्ष्मी ने कहा कि लक्ष्मी स्पर्धा रखती है, दूसरों को देखती है, और दूसरों को देख करके नारायण से कहेगी कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, इसीलिए हमारे पास भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर लक्ष्मी का यही स्वभाव होता है। घर में भी यही होगा। सब लोगों के पास अपना घर है, हम किराए पर रहते हैं। सब लोगों के पास गाड़ी है, हम टैक्सी में चलते हैं। और सब लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। ठीक, ये लक्ष्मी का स्वभाव है। तो लक्ष्मी ने ये कहा कि भगवान शंकर के लिए कैलाश है, ब्रह्मा के लिए ब्रह्मलोक है, और सूर्य के लिए सौर लोक है। सब देवताओं के लिए भिन्न भिन्न लोक है, हमारे लिए कुछ नहीं। लक्ष्मी के कहने में आकर के भगवान ने बड़ा विलक्षण लोक नमस्कृत ऐसा वैकुंठ की कल्पना की। और उस वैकुंठ के अंदर काफी दिन तक तो व्यवस्था करनी थी, इसीलिए लक्ष्मी रहित केवल भगवान रहते थे। और भगवान के सहायक थे जय और विजय। और भगवान दोनों को लेके साथ में चलते थे, स्वयं दोनों के बीच में बैठ के बात करते थे। एकदम आत्मीय संबंध था। और इस बीच में जब लक्ष्मी आ गई तो भगवान ने कहा, अब लक्ष्मी आ गई, तुम लोग बाहर दरवाजे में पहरेदार बनो और किसी को आने मत देना। काफी दिन तक तो ठीक चलता रहा। और बाद में जय विजय को ये लगने लगा कि ये भगवान तो अब लक्ष्मी के ही होकर के रह गए, हमें तो कभी कभी दर्शन देते हैं, और ये लक्ष्मी क्या आ गई। और भगवान के लिए लक्ष्मी है, हमारे लिए तो अलक्ष्मी बन गई। इस प्रकार की बातें। और यही निमित्त बना करके सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने जय विजय को जब श्राप दिया तो पहले लक्ष्मी से विद्वेष का भाव आया जय और विजय में। विजय छोटा था, जय बड़ा था। और जब अभिशप्त होकर के उत्पन्न हुआ तो यही जो बड़ा विजय था वो बन गया हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष था पूर्व के संस्कार कहीं जाते नहीं है। आप लोग भी प्रेमपुरी आश्रम में आते हो, अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान की बातें सुनते हो, और बाकी चीजें तो छूट जाएगी लेकिन ये ज्ञान नहीं छूटेगा, भूत जैसा पीछा पड़ता रहेगा, अगले जन्म तक भी काम करेगा। बीच में कई लोगों ने कहा, स्वामी जी प्रेमपुरी आश्रम में पुराने लोग चले गए, नए लोग कम आ रहे हैं, यहां तो संख्या कम हो गई। हमने कहा चिंता मत करो,
वो जो पुराने गए, अभी जन्म लिया होगा, वो थोड़े बड़े होके आएंगे। हाँ? फिर ये सारी कुर्सियां भरी रहेगी। हाँ? धन छूट जाएगा, संबंधी छूट जाएंगे, सब बाकी चीजें छूट जाएंगी, लेकिन ये जो ज्ञान के संस्कार मन के अंदर पड़ा रहेगा, मन के अंदर के संस्कार को छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे। लक्ष्मी के प्रति विद्वेष का संस्कार लेकर के विजय उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले काम उसने क्या किया? भगवान के पत्नी से उसका विद्वेष था, इसीलिए सबसे पहले भगवान की दूसरी पत्नी भूदेवी पृथ्वी को लेकर के रसातल चला गया। हाँ? विजय बना हिरण्याक्षा और भगवान की पत्नी भूदेवी को लेकर के गया, और साथ में ये जो सरस्वती है इसको भी भगवान नारायण के कल्पांतर की पत्नी मानी गई। वेद को भी ले गया और भगवान को वराह रूप लेकर के आना पड़ा और हिरण्याक्ष का वध करना पड़ा। था तो पहले का अपना सेवक, मारामारी इसी ढंग से चलता है। आप लोग भी आपस में किसी से यदि मारामारी करते हो तो ये इस जन्म का नहीं है, जन्मांतर से चला आ रहा है पहले से। हाँ? ये पुरानी है लड़ाई। और इसके बाद जैसे जो विजय नाम के जो हिरण्याक्ष मारा गया, इसके बाद रावण बना, तो बात वही आ गई। फिर उसने सीता का अपहरण किया, वहां से वैकुंठ से चला आ रहा है। हाँ? कि तुम्हारे वजह से हमारे नारायण हमारे न होकर के तुम्हारे हो गए, इसीलिए तुम्हारे चलते हम दुख पा रहे हैं। सीता का अपहरण किया, रावण को भगवान राम ने मारा, और उसके बाद वही आ गया शिशुपाल बन करके। समझ में आ रहा है? अच्छा, और शिशुपाल बनने के बाद जैसे भगवान नारायण की शक्ति लक्ष्मी प्रकट हो गई रुक्मिणी के रूप में, अब वो रुक्मिणी से विवाह करने के लिए कुंडिनपुर वही शिशुपाल पहुंचा। हाँ? और भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर रुक्मिणी का अपहरण कर लिया। हाँ? पहले अपहरण वो करता था, भगवान ने किया। और ये मेरे साथ विवाह होने की पूरी तैयारी जिसकी थी, उसको ये यादव अपहरण करके ले गया। तब से मन में ग्रंथि लेके जो भगवान को गाली गलौज करने लगा। फिर अंत में भगवान, ये इस प्रकार एक सज्जन ने हमसे कहा कि राग और द्वेष इसमें प्रबल कौन है? हाँ, आप लोग बताओ, राग और द्वेष में कौन प्रबल है? हाँ? द्वेष प्रबल है, राग नहीं है। राग माने प्रेम। हाँ? प्रेम में, विद्वेष में आप किसको प्रबल मानोगे? प्रेम को या विद्वेष को? प्रेम अच्छा है, बलाबल का विचार करोगे तो विद्वेष प्रबल है। यदि किसी के प्रति प्रेम होगा तो कभी याद करोगे, कभी नहीं करोगे। आजकल प्रेम का परिचायक तत्व तो फोन हो गया। लोग कहते हैं कि यदि प्रेम होगा तो फोन करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। और ज्यादा कुछ ऐसा होगा तो बोले प्रेम थोड़ा भी होगा तो किया हुआ फोन उठाएगा, नहीं तो नहीं उठाएगा। हाँ? ये मापदंड ये बन गया आजकल। पहले ये सारे फोन कुछ थे नहीं। हाँ? तो प्रेम में ऐसा होता, लेकिन दुश्मनी में न फोन की जरूरत न किसी की जरूरत, आंखें खुली फट से वही चीज अंदर आ जाता है। इसीलिए द्वेष प्रबल है, राग कमजोर है ना? प्रेम कमजोर होता है लेकिन द्वेष ज्यादा प्रबल होता है। तो ये जो द्वेष के चलते ये जो जय विजय ने 3 जन्म तक भगवान से विद्वेष किया, और विद्वेष करने के बाद भगवान ने हमेशा हमेशा के लिए राग द्वेष की जो ग्रंथि है वो अपने हाथ से इन दोनों का उपसंहार करके मिटाया। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। और ये भी समझ लो, भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं शिशुपाल कालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आप विचार करो ये शिशुपाल क्या चीज है? मैं समझा नहीं, शिशुपाल आज तक नहीं समझा। आप लोगों ने समझा हो तो बताओ शिशुपाल क्या होता है? शिशु माने बच्चे, और उनका जो भरण पोषण करे वो है शिशुपाल। हमारा समग्र जीवन किसमें जाता है? ये बेटा है और ये बेटी है और इसका भरण पोषण करना है,
पढ़ाना है, शादी विवाह करना है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके, ये सब फर्ज निभाते 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 हमारा जीवन फर्जी हो जाता है। क्या किया पूरे जीवन? बोले फर्ज निभाया, सबके लिए काम किया, अंत में वो सब तो तुम्हारे काम में आए नहीं, सब अपने अपने बच्चे में लग गए। तुम तो फिर वही वृद्धाश्रम में जाओ, अनाथाश्रम में जाओ, यही तो होता है। तो मतलब यह है कि शिशुओं का पालन करते करते जब तुम्हारी दुर्अवस्था सामने आई तो तुम्हें देखने वाला कोई रहा नहीं। ये संसार की यथार्थ स्थिति है। उसके लिए भगवान कहते कि अब दुनिया ने तुमको छोड़ दिया, कोई तुम्हें नहीं अपना रहा है। उस समय भगवान कहते, हाँ शिशु, हाँ, अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अनाथ के जो नाथ परमात्मा तब अंत में वो अपनाने वाला है। इसीलिए श्री तो उसी की, उसी नारायण की है, लेकिन तुम कभी ये मान करके चलने लग जाओ कि ये श्री मेरी होवे तो फिर आपकी स्थिति वही जय विजय वाली हो जाएगी, हिरण्याक्ष वाली हो जाएगी, शिशुपाल वाली हो जाएगी, रावण वाली हो जाएगी। भगवान की श्री को यदि अपना बनाने की कोशिश करने लग जाओगे तो आप रावण के मार्ग में चले, आप शिशुपाल के मार्ग में चले, आप हिरण्याक्ष के मार्ग में चले। वहां पर अकारण करुणा करने वाले परमात्मा को भी आपके समान रूप लेकर के, विरोधी बन करके, आपके हनन करके अंत में आपको मोक्ष मार्ग दिखाना पड़ेगा। और श्री तो भगवान हमेशा ये बोलते, तो ये तो मेरी है, ये जीवात्मा तेरी कभी नहीं हो सकती। हाँ, श्री माने लक्ष्मी, जिसका संबंध निरंतर उसी परमात्मा श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ, उससे अतिरिक्त दूसरे के साथ उसका संबंध नहीं। ऐसे जो श्रिया सहितो कृष्ण श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयम नुमः। आज यही मंगलाचरण कर लो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भगवान वेद व्यास ने पद्म पुराण के अंदर ये जो भागवत का महात्म्य, उसके अंतर्गत जो मंगलाचरण किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को अंदर से प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। तो फिर शाम को 5 बजे आप लोग आना और इस महात्म्य अंश को आज पूरा करके कल से श्रीमद् भागवत को आगे बढ़ाएंगे। कि आज का प्रसंग यहीं विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। हरिओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। हम सब खूब सौभाग्यशाली है कि महाराज जी ने कृपा करके अपने को भागवत सुनाने के लिए पधारे हैं। हम फिर से हमारे तरफ से, आश्रम के ट्रस्ट के तरफ से और आप सबके तरफ से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो द्याद्वे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय हे माता पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना आस करूं मैं किसकी। ओम तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी।
पार ब्रह्म परमेश्वर पार तुम सबके स्वामी ओम जय तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक कृपा करो भरता ओम जय तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस विध मिलू दया मैं किस विध मिलू त्रया मैं तुमको मैं कुमति दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपने चरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा संतन की सेवा ओम जय तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसारिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जलेन प्रदक्षिणीकृत्य पुष्पैः देववंदनम हाथी आरती भगवान ने बताओ અહીં પોથીને આગળ बताओ ત્યાં ભગવાન ને આરતી बताओ स्वयं પોતે આરતી લેવાની અને પાછળ આરતી આપી દો યા તો અહીં ભૂદેવતા લે છે दरेक ने आरती नो लाभ મળે તે પ્રમાણે सबको आरती का लाभ मिले उस तरह से पीछे आरती जाने दो स्वात्मा विबंधनम मस्तम प्रक्षाल्य अंजलौ पुष्पाण्यादाय आरती लेने के बाद मंत्र पुष्पांजलि के फूल हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकम् महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वराज्यम् वैराज्यम् पारमेष्ट्यम् राज्यम् महाराज्य महाधिपत्यमयम् समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः
सर्वायुषान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडितिः तदवप्लेशश्लोको विगितो मरुतः परिविष्टारो मरुदस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य गामप्रेः विश्वे देवाः सभासदैति नानासुगन्धपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर। कोई भी फूल न फेंके, थाली में फूल अर्पण कीजिए। बाद में एक साथ प्रार्थना करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतैः स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सिद्धि विनायक भगवान की, बोलिए अम्बे मात की, कृष्ण कन्हैया लक्ष्मी नारायण भगवान की, प्रेमपुरी जी महाराज की, व्यास जी भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। प्रदक्षिणा कीजिए।